अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मेरे 2 व्लॉग अभी रह गए थे, बारात और वलीमे वाला, तो मैंने सोचा चलो आज बारात का व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये वीडियो आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सीरियसली आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जी हो रही है डेकोरेशन गाड़ियों की। अच्छा, मैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ बारात की जा रही थी उन सब को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा डेकोर किया था। मतलब सारी गाड़ियाँ जितनी भी थी बारात की उन सब पे डेकोरेशन हुई थी। अभी यहाँ पे डेकोरेशन, क्योंकि हम लोग अभी घर में रेडी हो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था और बारात भी दिन की थी। हमें बस बता दिया गया था कि आप लोग ने इस टाइम तक रेडी हो जाना है। तो जितने में ये गाड़ियाँ वगैरह डेकोर हो रही थी, इतने में हम लोग जो है ना वो अंदर रेडी हो गई हैं। और क्योंकि आपको पता है फिर जब बारात लेने जाना होता है और अगलों को हमें उन्होंने एक टाइम दिया होता है, भाई आपने इस टाइम पे आ जाना है, तो फिर आप लेट जाएँ या कुछ तो अच्छा नहीं लगता। वो लोग भी वेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जी, यहाँ पे डेकोरेशन, अब यहाँ पे यार एक तुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं व्लॉग में बोला क्या करूँ। अच्छा, यहाँ पे अब डेकोरेशन हो रही है और हम लोग जी अंदर रेडी हो रहे थे। मैं तो आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग ही लगेगा क्योंकि काफ़ी लंबा भी है, इसमें डेकोरेशन ही हो रही है। लेकिन आगे जाके आप देखिएगा, मैंने अपनी सारी मतलब हमारी जितनी रस्में होती हैं वो सारी रस्में मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं कि मतलब सेहरा बंदी की, क्योंकि अभी तो डेकोरेशन हो रही है ना, उसके बाद दूल्हे की सेहरा बंदी होती है। फिर वो साड़ी हमारी डेकोरेट हो गई थी और उसके बाद जी हम लोग भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। साथ ही गली में ही घर था, तो फिर हम चले गए वहाँ पे जाके थोड़ा सा नाच गाना किया, जो आपको पता है औरतों का काम होता है, शुगल मेला। और बस उसके बाद सेहराबंदी की रस्में वगैरह वो सारी आप आगे जाके देखिएगा। और फिर जो है ना उसके बाद हम लोग बारात लेने चले गए। अच्छा, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। यहाँ सबसे पहले इमाम ज़ामन बांधा गया और फिर उसके बाद सेहराबंदी और वो सारी रस्में इसके बाद हुई थी। अब यहाँ पे पहले दूल्हे साहब को जो उनकी जो सिस्टर है वो इमाम ज़ामन बांध रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा जी, अब सेहराबंदी की रस्म शुरू होगी। सबके अपने रस्म व रिवाज है, लेकिन यहाँ पे मुझे अपनी फैमिली में ख़ासकर बहुत अच्छी ये चीज़ लगती है कि यहाँ पे जब भी मतलब रस्में या कुछ भी ऐसा फंक्शन कुछ भी होता है तो कसीदे पढ़े जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रस्में वगैरह की जाती हैं। तो वो आप भी जाके देखिएगा आगे। अब यहाँ पे जी दूल्हे मामू के साथ साथ दोनों उनके भांजों की भी रस्में उनकी बहनों ने की। तो दोनों ने मतलब अपने भाइयों को वो गुल्ला वगैरह पहना के रस्म की। बहुत अच्छा लग रहा था। ये बड़ा था और जो साथ छोटा बच्चा बैठा हुआ है फजल, वो उनका दूसरा भांजा था। तो यहाँ पे इन दोनों ने भी रस्में की, यहाँ पे इमाम ज़ामन बांधे, फिर इन्होंने अपनी सारी रस्में की और फिर उसके बाद जो है हमने दुआ की और उसके बाद हम जो है वो दुल्हन लेने निकल गए। अब यहाँ पे ये छोटा पीस है, ये इतना शर्मा रहा था और सबको कह रहा था कि मैं दूल्हा, मेरी भी शादी हो रही है। पहले तो ये पहन ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से इसको हमने पहनाया है। थोड़ी देरी बस इसने पहना, वीडियो बनाई और फिर उतार दिए, क्योंकि बच्चे तंग होते हैं ना, ये वैसे भी थोड़ा इरिटेट करते हैं। अच्छा जी, अब फाइनली यहाँ पे रस्में वगैरह हमारी सारी हो गई और अब हम जा रहे थे जी दुल्हन को लेने। तो यहाँ पे हम उतर के आ गए डेरे पे। फूल वगैरह उन्होंने रखे हुए थे सारे, शायद रूम डेकोरेशन के लिए या क्या। अच्छा, अब यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और अब सब बैठ रहे हैं कि किसने कहाँ कहाँ बैठना है।
वो उन्होंने निसार मामू के साथ जाने। जाओ जाओ, मैं इधर ही बैठी थी। ऐसा खोलना अभी तो आ गई ना। अच्छा पता है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि वो जब बारात जा रही होती है ना तो वो सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई होती हैं ऐसे, मतलब बड़े प्रोटोकॉल के साथ। यहाँ पे हमारे भी ऐसा हुआ था, सारी गाड़ियाँ डेकोरेट हुई थी और बड़े प्रोटोकॉल के साथ सारी गाड़ियाँ जा रही थी तरतीब से, वन बाय वन। अब यहाँ पे वो गाड़ी में से जो है ना वो इन्होंने कोई पटाखा सा ये क्या कुछ स्मेल सी आ रही थी। हम परेशान हो गए कि हमारी गाड़ी में पटाखे, लेकिन वो आगे हमारी गाड़ी में जो है ना वो आजकल आपको पता है रंग बिरंगे पटाखे और चीज़ें आई हुई हैं, तो वो गाड़ी में से निकाल रहा था कुछ। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाए थे, बस आधे ही रास्ता अभी रहता था क्योंकि हमने डेक्सला जाना था, तो हम वो जो बुद्धो गाँव है उसके अंदर अंदर से हो के जो है ना हम गए थे। अब ये सारी गाड़ियाँ हमारी जा रही हैं, बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना वो मूवी मेकर है और उसके पीछे दूल्हे की गाड़ी है और फिर सारी पीछे है गाड़ी। हमारी गाड़ी जो है ना वो 5-6 गाड़ियों के पीछे थी। अब ये मेरी नानू का घर है जहाँ पे मैं बचपन में बहुत आया करती थी, अब तो ये चेंज हो गया है। अच्छा जी, हमने कोशिश तो की थी कि हम जल्दी आए, लेकिन हम फिर भी लेट तो नहीं हुए थे, लेकिन ये कि खाने का टाइम हो गया था, इस वजह से हम लोग बस जाके बैठते गए। तो उन्होंने फ़ौरन जो है ना सबसे पहले खाना दिया और बाकी जो उनके रस्में रिवाज थे वो उन्होंने फिर बाद में अपनी सारी रस्में की। वो दूध पिलाई की रस्म और सीट पे बैठने वाली। अभी हम लोगों ने खाना खाया, भूख भी लगी हुई थी और अच्छा खाना बना हुआ था, सारा लाइट सा था और अच्छा खाना था। फिर हाँ हमने बिस्मिल्लाह की जी और हमने खाना शुरू किया और फिर उसके बाद पिक्चर्स वगैरह ली, फिर क्योंकि दुल्हन आ गई थी। बस जो उनकी दुल्हन की रस्में थी उन्होंने वो रस्में की और उसके बाद जी रुखसती का टाइम आ गया। जी खाना खाया और यहाँ पे हम जी दुल्हन को लेकर वापस आ गए और उसमें सबसे पहले आपको पता है वो जो सदका वगैरह देते हैं दुल्हन को, मतलब दुल्हन उसके सर पे हाथ फेरती है और फिर उसका वो सदका दे देते हैं। फिर सबसे पहले ये रस्म हुई और फिर इसके बाद आगे आगे आप जाके कि देखिएगा कि सारी रस्में क्या क्या हो रही हैं, कि हमारी काफ़ी सारी रस्में होती हैं। वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी आज, क्योंकि अपनी दफ़ा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, ज़ाहिर बात है अपनी शादी पे, और उस वक्त तो मैं ये व्लॉग्स बनाती भी नहीं थी, वरना मैं अपनी ज़रूर शेयर करती आपके साथ। तो अब मैं आपको उनकी दिखाऊंगी कि हमारी सारी किस तरह की रस्में होती हैं। अब यहाँ पे वो 7 कदम चल के दुल्हन जो है वो अंदर जाएंगी और फिर उसके बाद आप खुद ही देख लें। वीडियो पैसे लो, चलो पैसे लो, पैसे लो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मम्मा कहना चली जाए इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसको बिठाया। पैसे आपकी क्यों ले लिए? पैसे माओ के होते हैं, चुप कर। ये होती है जी हमारे पहले दिन की दुल्हन की सारी रस्में। फिर अब ये घी की 7 चम्मच, चीनी, ये सारी 7-7 चम्मच वो डालती हैं, कहते हैं कि इससे बरकत होती है। ये बस सारी रस्में ख़त्म हो गई और यहाँ पे जी शुगल मेला आ गई थी, नाचने वाली मतलब वो जो गडवी बजाने वाली होती है। फिर उन्होंने थोड़ी शुगल मस्ती की। असल मज़ा जो है ना वो हमें यहाँ पे आया था बिल्कुल एंड पे, जब सारे फंक्शन सारी रस्में मतलब सब कुछ सारा हो गया ना, तो उसके बाद रात को हमने जी पटाखे वगैरह बजाए और बहुत मज़ा आया था यहाँ पे हमें। आज का व्लॉग तो हो गया था काफ़ी लंबा, लेकिन वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट में भी बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।